भारत का सुप्रीम कोर्ट इन दिनों एक ऐसे फैसले को लेकर चर्चा में है जिसने पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। अदालत ने गुजरात में बने विशालकाय वाइल्ड लाइफ सेंटर वांतारा की जांच का आदेश दिया है। यह केंद्र रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा स्थापित किया गया है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बताया जाता है। लेकिन बीते कुछ महीनों से वांतारा सवालों के घेरे में है। अदालत के आदेश ने इन सवालों को और भी गहराई से उजागर कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं में दावा किया गया कि वांतारा में अवैध रूप से वन जीवों को लाया गया है, खास करके हाथियों और अन्य प्रजातियों को। इसके अलावा यह भी आरोप लगा कि पूरे केंद्र को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक गड़बड़ियों की संभावना भी है। अदालत ने इन दावों को गंभीर मानते हुए कहा कि बिना स्वतंत्र जांच के सच सामने कभी नहीं आ सकता। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक पूर्व पुलिस आयुक्त और कस्टम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। एसआईटी को 12 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपना है। आपको बता दें कि वांतारा 3000 एकड़ में फैला है और इसे एक जीवन भर देखभाल का घर कहा जाता है, जहां ऐसे जानवर रखे जाते हैं जिन्हें जंगल में वापस नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ एक निजी संग्रहालय बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां 200 शेर, 250 तेंदुए और 900 मगरमच्छ मौजूद हैं। जर्मनी और वेनेजुएला की मीडिया संगठनों की एक जांच में दावा किया है कि 40,000 जंगली जानवरों को वांतारा भेजा जाता है। यह आंकड़ा किसी भी सामान्य रेस्क्यू सेंटर की क्षमता और परिभाषा से कई ज्यादा बड़ा है। वांतारा की शुरुआत से ही इसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साइट का दौरा कर इसे ट्रूली कमेंडेबल कहा था। लेकिन इसके विपरीत वन्य जीव कार्यकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जानवरों को क्यों और कैसे इकट्ठा किया गया। क्या यह वास्तव में पशु कल्याण है या फिर एक ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा का हिस्सा? याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि गुजरात की भीषण गर्म और शुष्क जलवायु कई विदेशी और वन्य प्रजातियों के लिए अनुकूल नहीं है। अदालत ने इस बिंदु पर भी विशेष ध्यान दिया और एसआईटी को निर्देश दिया कि यह देखा जाए कि क्या इतनी बड़ी संख्या में जानवर इस इलाके में सही ढंग से रह सकते हैं या नहीं। एक और बड़ा आरोप जो अक्सर सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आता है वह यह है कि वांतारा रिलायंस के जामनगर ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के बगल में बनाया गया है। आलोचकों का कहना है कि इतनी विशाल भूमि और संसाधनों के बीच औद्योगिक अपशिष्ट निपटान और पर्यावरण का प्रभाव को कितना पारदर्शी बनाया जा सकता है। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक कहा कि यह केंद्र असल में एक कवच यानी कि शील्ड है, ताकि आसपास के औद्योगिक कचरे और जितने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा कचरा होता है उसे डंप किया जाता है। इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह शंका लगातार बनी हुई है। मार्च में जर्मनी और वेनेजुएला के संयुक्त जांच ने एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया। इसमें आरोप लगाया गया कि हजारों जानवर बिना पारदर्शी प्रक्रिया के यहां लाए गए हैं। इस रिपोर्ट ने पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि भारत की अदालतों पर भी दबाव बढ़ा कि इस एक प्रोजेक्ट को सिर्फ एक कॉरपोरेट यानी कि चैरिटी शो ना माने, बल्कि तथ्यों के आधार पर इसकी जांच करें। दूसरी ओर वांतारा का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल और केवल पशु संरक्षण और पुनर्वास है। प्रबंधन का दावा है कि यहां ऐसे जानवर रखे जाते हैं जिन्हें किसी कारणवश जंगल में छोड़ा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि यहां पशुओं को सुरक्षित और बेहतर जीवन दिया जाता है। वांतारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि वह पूरी तरह सहयोग करेंगे और पारदर्शिता से सभी दस्तावेज उपलब्ध भी करवाएंगे। विवाद की सबसे बड़ी वजह यही है कि यह केंद्र भारत में वन्य जीव संरक्षण की परंपरागत पद्धति से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर संरक्षण के प्रयास जंगलों और प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करने पर जोर देते हैं, लेकिन यहां हजारों जानवर एक ही जगह कैदनुमा माहौल में रखे गए हैं। आलोचक मानते हैं कि यह एक क्लासिक वाइल्ड लाइफ सेंटर नहीं बल्कि एक प्राइवेट जू है। दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर निजी फंडिंग से अगर वन्यजीवों की मदद हो रही है तो इसमें क्या नुकसान है। अब असली चुनौती एसआईटी के सामने है। उसे यह तय करना होगा कि क्या जानवरों का अधिग्रहण कानूनन सही हुआ है, क्या पर्यावरण और जलवायु की दृष्टि से यह स्थान अनुकूल है, क्या वास्तव में वित्तीय गड़बड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और सबसे अहम,
क्या वानतारा पशु कल्याण का केंद्र है या फिर एक निजी प्राइवेट जू? फिलहाल अदालत की जांच पूरी होने तक कोई अंतिम राय बनाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना साफ है कि वानतारा अब सिर्फ एक रेस्क्यू सेंटर की परिभाषा से निकलकर राष्ट्रीय बहस का भी विषय बन चुका है। यह बहस सिर्फ अंबानी परिवार का एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि भारत में कॉरपोरेट, पर्यावरण और पशु संरक्षण का संतुलन किस दिशा में जा रहा है। जैसे जैसे इस मामले के ऊपर अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।